स्वागत है। तो सबसे पहले तो एक बार टॉपिक के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगी। हर कोई डेली नहाता होगा, राइट? थोड़ा विंटर्स में हम लोग कर देते हैं, चलो ऑल्टरनेट डेज कर लेते हैं, लेकिन यूजली हम लोग डेली सब नहाते हैं, बात लेते हैं, राइट? तो नहाने का जो साबुन हम यूज करते हैं, जो हम स्नान का साबुन यूज कर सकते हैं, उसको चेंज करने से, सिर्फ उसको चेंज करने से हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कितने पार्टिसिपेंट हैं जिसने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है? यस और नो, यस और नो, यस और नो, एक बार प्लीज फटाफट से चैट कॉलम में बता दीजिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, हमारे मिस्टिकल सोप्स। कैसे ये सोप आपको चेंज करते हैं, किन किन वेरिएशंस के होते हैं, क्या चीजें जरूरत है, और साथ में मनी का सोप। मनी एक ऐसी चीज है, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना। तो ये क्लास हम शुरू करते हैं। यूट्यूब पे ये लाइव है, द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल नाम से हमारा चैनल है, जहाँ पे आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ मैसेज कर सकते हैं, 8130283244। इस नंबर पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी इंफॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए। तो चैट कॉलम में सभी लोग लिख रहे हैं, सो वेलकम करते हैं हमारे हीलर मेंटर अंशुम जैन मैम का। एंड मैम से रिक्वेस्ट करते हैं, मैम आप ये क्लास शुरू करें। आप देख सकते हैं चैट कॉलम में सिर्फ सब लिख रहे हैं नो, दे हैव नॉट इमेजिन कितने मिराकुलस बेनिफिट हैं हमारे इन सोप्स के। तो मैम प्लीज आप ये क्लास शुरू करें और सभी को इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच प्राची मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अपने थोड़े से प्यारे प्यारे चेहरे दिखा दीजिए। मैं प्लीज रिक्वेस्ट, थोड़े से कैमरेज ऑन। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में नहीं हैं, तो अगर मुझे थोड़े चेहरे देखने को मिल जाएगा तो एक अलग मोटिवेशन, एक अलग एंथुजियाज्म होता है पढ़ाने का। फिर आपके एक्सप्रेशन से मैं समझ सकती हूँ मैं फास्ट जा रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच। हर्षुल जी, सुप्रिया जी, राजीव जी, श्रीनिवास जी, थैंक यू सो मच। रवि रतन जी भी। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं नक्षत्रा सोप। अगर मैं नक्षत्रा सोप को मैजिकल सोप, मिस्ट्रिकल सोप भी बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, नक्षत्रा सोप से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, एस्ट्रोलॉजी आने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमने इसका नाम नक्षत्रा सोप इसलिए दिया है ताकि आप इसको नक्षत्र से रिलेटेड, या जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में हैं वो रिलेट करके इसे समझ सके। हम जो क्लास में सिखाएंगे ये बिल्कुल ही कस्टमाइज और टेलर मेड मेथड होगा। दैट मीन्स हम आपके इश्यूज, यानी जो जो लाइफ में हम इश्यूज फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्या सोप यूज करना है और उससे रिगार्डिंग क्या नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो सकता है, वो हम क्लास में देखेंगे। आजकल ऑलरेडी नक्षत्रा की क्लासेस बहुत चल रही, नक्षत्रा प्रिडिक्शन। जितना इम्पैक्ट हमारे प्लेनेट्स का रहता है, सभी जानते हैं ना, ग्रह हमें अच्छे और बुरे असर दोनों देता है, सेम वे नक्षत्र भी करते हैं। तो हम इस क्लास में नक्षत्रा से रिलेटेड, अगर हमारा कोई नक्षत्र एफ्लिक्टेड है और हमें उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो हम नक्षत्रा सोप यूज करके किस तरह हमारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, हम ये क्लास में देखेंगे। जस्ट हम नक्षत्रा के बारे में एक जस्ट ओवरलुक, हमारे कितने नक्षत्रास हैं एंड ऑल, बाकी हम डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इश्यूज के अकॉर्डिंग ये सोप्स देखेंगे। अब फर्स्ट बेनिफिट नक्षत्रा सोप का क्या है? सभी की लाइफ में इश्यूज हैं, कोई है ऐसा जिसकी लाइफ में इश्यू नहीं है? किसी को रिश्ते, किसी को हेल्थ, किसी को फाइनेंसेस, एक्स वाई जेड। अब हम कहीं भी जाते हैं हमारी प्रॉब्लम लेके, तो एंड रिजल्ट क्या होता है? रेमेडीज देते हैं। मंदिर जाओ, पानी में ये बहाओ, ये पहनो, गाय को ये दान दो। दैट इज ऑल गुड, ये सब वैदिक रेमेडीज है। बट जो हमारी नक्षत्रा सोप है, ये भी हमारी वैदिक रेमेडीज है, जिसे औषधि स्नान में कहा गया है। हमारे यजुर्वेद में इसका उल्लेख है तैत्तिरीय संहिता में। तो ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल वे। हम जो दूसरी रेमेडीज करते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है, वो ब्रेक हो जाती है। हमें बाहर जाने में कहीं प्रॉब्लम हो गई, या कोई लोग फॉरेन में है जहाँ उनको प्रॉपर चीजें नहीं मिलती है, तो रेमेडीज नहीं कर पाते और वो असर नहीं देखते हैं। और सोप, हम अगर सोप की बात करें, स्नान तो हम सभी डेली करते हैं, आई होप हम सभी डेली करते हैं। तो वेरी इजी वे, हमारे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। स्नान तो हम कर ही रहे हैं,
साथ साथ वो रेमेडीज का असर भी हम ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी जो नेगेटिविटी है, जो हमारे इश्यूज है, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। फर्स्ट फॉरमोस्ट बेनिफिट अगर मैं बोलूं नक्षत्रा सोप का, तो इट इज वेरी इजी। हमारी रेमेडीज ब्रेक नहीं होती। हम जो नक्षत्रा पढ़ेंगे, सारे नक्षत्रा कुछ न कुछ हर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, तो बस वही हर्ब्स, वही जड़ी बूटियों का हम शामिल कर लेंगे हमारी सोप में, ताकि हमको उसका असर दिखना शुरू हो जाए। नहाने के बेनिफिट्स हम सभी जानते हैं। हमारी ऑरा क्लीनिंग, हमारी नेगेटिविटी क्लीनिंग, हमारे तत्वा बैलेंस। हर्ब्स की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में हर्ब्स, हमारी जड़ी बूटियों के बारे में बहुत उल्लेख है। हमारी छोटी छोटी जड़ी बूटियां से हम किस तरह स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, तो जब हम हमारी डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करेंगे, तो आप इमेजिन कीजिए हमें कितने फायदे होंगे। सेकेंड फॉरमोस्ट थिंग, अब फॉर एग्जाम्पल हमें समझ में आ रहा है, हम ऑकल्ट फील्ड में हैं, बेनिफिट समझ में आ रहा है, बट मेरे पार्टनर है या मेरे बच्चे हैं, वो ये सब चीजें नहीं मानते हैं। अगर मैंने उनको एस्ट्रोलॉजिकल कुछ रेमेडी बताई, सपोज राहु से एफ्लिक्टेड है, राहु की दशा चल रही है, राहु का प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा एग्रेसिव हो जाता है। अब अगर मैं उसे कुछ रेमेडी बोलूं, भाई ये करके आओ, वो करके आओ, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मैंने एक साबुन बना दी और बाथरूम में रख दी, तो बच्चे पूछते हैं क्या ये कौन सी साबुन है, इसमें क्या है, ये क्या है, चुपचाप नहा लेंगे ना। तो सिंपल वे में रेमेडी हो गई आपको बिना बताए, और कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं वो भी आपका काम हो जाएगा। है ना मजे की बात। ठीक है, तो सेकेंड वे ये। थर्ड, अगर आप ऑकल फील्ड में हैं और नहीं भी है, तो बहुत से लोगों को रहता है हेल्थ इश्यूज, हम कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ कुछ लोग रहते हैं नेगेटिव बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो अब जब हम ये साबुन से, सोप से हम देखेंगे घर के बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट, जो आज हम सामान बना देखेंगे, आज जो हम साबुन बनाना देखेंगे, घर के ही लौंग, इन सब इंग्रेडिएंट से बनाएंगे तो बड़ी इजीली बन जाती है। इनकी कॉस्ट नॉर्मल जो हम बाहर की साबुन लेते हैं, 60, 70, 80, जितना आप खाए जाए इतना तो एवरेज है। हम जब ये साबुन घर पे बनाते हैं, तो इसका फर्स्ट बेनिफिट, हम अपने हाथ से बनाते हैं तो हमें पता रहता है हम क्या डाल रहे हैं क्या नहीं। फर्स्ट थिंग, ऑर्गेनिक है, एट द सेम टाइम रीजनेबल भी है। रीजनेबल इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको जब कॉस्टिंग बताऊंगी, तो हम ये जो जड़ी बूटियां देखते हैं हमारे आसपास आयुर्वेदा स्टोर पे या हमारे घर पर बड़ी रीजनेबल मिल जाती है, और हमने एक बार ले ली तो हमें सिर्फ पिंच, 4-5 पिंच, 2-3 पिंच ऐसे डालना है। कुछ ऑयल्स हैं और सोप बेस है। सोप बेस जब हम आगे बनाएंगे तो हम देखेंगे 1 kg सोप बेस में आप कम से कम 8 से 10 साबुन बना सकते हैं। सॉरी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम जो बाहर से साबुन लेते हैं, उसके इक्विवेलेंट ही हम घर में सोप बना सकते हैं उसी रेट में। तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हम क्या डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक वे है। जो बाहर की साबुन है उसमें क्या केमिकल है, पीएच बैलेंस एंड ऑल, ये सब चीजें हमारे हाथ की बनी हुई साबुन से हम नहाएंगे तो हमें पता रहता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सेम वे आपको नुकसान कुछ भी नहीं होना। आप बाहर से खरीद के साबुन ला रहे हैं, आप घर से बना रहे हैं, प्राइसिंग ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी। थर्ड मेजर थिंग, आप अगर चाहे तो, अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हैं, आप हीलर हैं, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो आप उनको रेमेडी के रूप में भी ये सोप देख सकते हैं। और हमारी जो पिछली क्लासेस है उसके अनुभव के हिसाब से 3 से 4 दिन में रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर रिजल्ट्स 41 to 43 डेज में दिखते हैं, क्योंकि कहते हैं एनर्जी चेंज होने में आपको इतना समय लगता है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर मैं आपको बोलूं, एक आपको कमाई का तरीका भी हो जाता है। जब आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं, आपको सोप बनेगी 50 to 70 में, और मार्केट में ये सोप 350, 500 से 1500 तक सेल होती है। बिलीव मी, आजकल बहुत सारी एग्जीबिशंस में सोप के स्टॉल लगते हैं। मैं आपको फोटोज बताऊंगी, कुछ मेरी जो पुरानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टॉल लगाना शुरू किया विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई होम मेकर लेडीज है या कोई भी चाहता है इस फील्ड में, तो आराम से बड़े ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ये सोप बना सकते हैं, और लोग बड़े ही शौक से खरीदते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी को कुछ ना कुछ इश्यू है। तो आप जगह के हिसाब से आप आपका सेलिंग प्राइस रख के आराम से सेल कर सकते हैं। तो ये तो चलो बहुत लंबी लिस्ट हो गई फायदों की, बट हमें मालूम भी होना चाहिए अब अगर हम कुछ चीज सीख रहे हैं तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। ठीक है, अब अगर मैं नक्षत्र की बात करूं, तो हम बहुत ज्यादा डीप एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएंगे, जस्ट एक ओवरलुक, एक
आउटर लुक देखेंगे नक्षत्र क्या होता है और किस तरह वो हमें अफेक्ट कर सकता है। हम जो सोप्स बनाएंगे वो पूरी हमारे इश्यू से रिलेटेड होगी। अगर आपको जीरो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, नक्षत्र का, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। और अगर आपको नॉलेज है तो दैट इज एडेड बेनिफिट। ठीक है, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी। हर्षुल जी, मैं आपको स्क्रीन पे देख सकती हूँ, आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी? थैंक यू। तो जो लोग अभी ज्वाइन करे हैं, मैं बता दूं, मैं अंशुम जैन, मैं हीलर, मेंटोर और वेलनेस कोच हूँ। और द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे स्वर विज्ञान की एक्सपर्ट टीचर, बैचलर की एक्सपर्ट टीचर, एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ यू विद दिस नक्षत्र सोप रेमेडीज, अंशुम जैन। तो नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र को जब हम ब्रेक करेंगे तो इट इज नक्ष, दैट मीन्स स्काई, और क्षेत्र यानी उसका रीजन। मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी बट इस क्लास के एंड में, ठीक है? पहले हम पूरा टॉपिक कवर कर लेते, जिसको ओवरऑल देखे तो स्काई मैप। और अगर हम दूसरा मीनिंग देखें तो नक्ष यानी होता है मैप, और तारा यानी स्टार, यानी नक्षत्र यानी स्टार मैप। बट अगर मैं आपको बड़ी सिंपल वे में समझाऊं तो नक्षत्र, जिसे हमने हमारी क्लासेस में पढ़ा है, हमारे 6th 7th में, कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब तारों कुछ स्टार्स का झुंड कोई शेप क्रिएट कर देता है तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टलेशंस बन जाते हैं। ओवरऑल देर आर 27 कॉन्स्टलेशंस। और हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट के अंदर हमारे 3 3 नक्षत्र आते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, मून की सिचुएशन, मून की स्थिति के हिसाब से। प्लीज आपकी ये स्क्रीन थोड़ा सा हैंड्स डाउन कीजिए, ये स्क्रीन पे चित्रा चित्री मत कीजिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, सेटिंग्स चेंज करना पड़ता है। चलिए, ठीक है। तो हमने बात करी नक्षत्र ओवरऑल हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और हर पर्सन की, जैसे हमारे तारे सितारे ग्रह सब इम्पैक्ट करते हैं, उसी तरह नक्षत्र का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। हमारा जो बर्थ चार्ट हमारी कुंडली में है, उसमें मून के पास हमारा नक्षत्र स्पेसिफाई होता है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। नहीं पता है तो भी दैट इज एब्सोल्युटली ओके। और नक्षत्र के हिसाब से भी हमारे बिहेवियर, हमारे एट्रीब्यूट, हमारे फीचर्स, ये सब पता चलते हैं। नक्षत्र प्रिडिक्शन और नक्षत्र का ही क्लास आजकल अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत फेमस और बहुत डिमांडिंग कोर्स हो गया है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उससे रिलेटेड सोप्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका कोई नक्षत्र आपको गलत प्रभाव दे रहा है तो हम उसकी हर्ब्स, उसके ऑयल्स यूज कर कर सोप्स में रेमेडी कर सकते हैं और हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र का हमने सिंपल सिंपल मीनिंग देख लिया। अब ये देखिए, हमारे रूलिंग प्लैनेट्स जो रहते हैं 9, उनके हर प्लैनेट्स के 3 3 नक्षत्र है। जैसे हमारा केतु हुआ, उसका अश्विनी माघ मूल, वीनस का भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्व आषाढ़। अब इसको और सिंप्लीफाई में अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको देंगे उत्तराषाढ़ा, यानी जो हमारा सन से रिलेटेड कॉन्स्टलेशन है, उत्तराषाढ़ा की हम उसे साबुन देंगे। इसी तरह अगर किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, अभी 15 दिन पहले का केस है, केसेस आते रहते हैं, क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो हमने बहुत सारे इसके सक्सेस स्टोरीज देखी, बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं। काफी टाइम से प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, कर रही थी, विद इन 5 7 डेज जहां एकदम मामला ठंडा पड़ा था, एटलीस्ट ग्राहक आना शुरू हो गए। और अभी प्रोसीजर चल ही रहा है। तो जहां आपके पास कुछ नहीं है, अपने आप आपके पास उस सिचुएशन से रिलेटेड पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो मैं बता रही थी, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन केस अगर आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में डील करते नहीं करते हैं, आपकी खुद की प्रॉपर्टी सेल बाय करना और नहीं हो रही है, तो आपको श्रवण नक्षत्र का सो बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसी तरह बहुत से लोग एडिक्शंस में फंसे हुए रहते हैं, चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं। ड्रिंक्स है, सिगरेट्स हैं, ड्रग्स हैं, इन केस
बहुत सारे लोग विमेनाइजर होते हैं या चीटिंग पार्टनर्स होते हैं। आप इस केस में सिर्फ परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनको आप रेमेडी बताएंगे तो भी वो नहीं करेंगे। सिंपल वे, चित्रा नक्षत्र की सूप से अगर वो पर्सन नहाना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे ये सारे दुष्प्रभाव उसके पास से जाने लगते हैं। सेम वे, अगर कोई न्यूमरोलॉजी जानता है तो रिपीटेड नंबर 4 यानी आपका राहु अनफेवरेबल है। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, बहुत हाइपर। आजकल जो हम टीनेजर्स को देखते हैं, मेजरली लोग सफर कर रहे हैं टीनेज में, थोड़ा सा 19-20 होते ही क्या हो जाता है, बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी, एग्रेसिव, बहुत ज्यादा संभाले नहीं बनते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शतभिषा नक्षत्र का सोप बहुत बहुत यूजफुल रहता है। तो हम सारे जो 27 नक्षत्र हैं इनसे रिलेटेड इश्यूज पढ़ेंगे कि ये नक्षत्र अगर आपका इम्बेलेंस है तो आपको क्या इश्यू होगा। ठीक है, आपको नहीं पता नक्षत्र, नो इश्यूज। आपको इश्यू तो पता है कि वो पर्सन क्या फेस कर रहा है। आपके पास कल को कुछ प्रॉब्लम आई कि फलाना फलाना पर्सन है, उसको एडिक्शन है, उसको ये है, आपको एकदम क्लिक हो जाएगा कि आपको उसको देना है शतभिषा शुभ। आप बनाएंगे सिंपल वे में, 15 to 20 मिनट्स में आप सूप बना सकते हैं। ठीक है, इसका मेथड मैं आपको बनाना बताऊंगी, बट क्लासेस में हम लाइव एक सोप बनाकर भी देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए कि हार्डली विद इन क्लास हम 15 से 20 मिनट में सोप कैसे बना सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप लिख के रखिए पीछे आपके नोटबुक में, गैरेज बना लीजिए, और फिर जब हमारी क्लास टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप बिल्कुल आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लैरिटी। इट विल बी टोटली इश्यू बेस्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए, जैसे हमने शतभिषा की बात करी, हमने उत्तराषाढ़ा की बात करी, ऐसे हमारे पूरे 27 नक्षत्रों से रिलेटेड हमारे इश्यूज रहेंगे। और उनमें सब में एक जो सोप बेस है वो है, और कुछ हर्ब्स और कुछ ऑयल्स जो बड़े ही रीजनेबल रेट पे आपको मिल जाएंगे। और आपको क्लासेस में लिंक जहां आपको ऑथेंटिक सामान और रीजनेबल सामान मिलेगा वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, ये देखिए सिंपल एक एग्जांपल, हमारी जो कॉन्स्टलेशन या हमारे नक्षत्र होते इस तरह, ये जो तारे हैं इन तारों का झुंड मिलके कोई एक शेप बता देता है, बना देता है। उस तरह हम उसे याद कर सकते हैं। जैसे ये पुनर्वसु नक्षत्र है, ये कृतिका नक्षत्र है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब जो लोग पंच महाभूत के बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो पंच महाभूत हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, अर्थ, फायर, एयर, स्काई, स्पेस, हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे भी पंच महाभूत का कोर्स बहुत डिमांडिंग है। प्लस जो मेरे साथ ऑलरेडी स्वर विज्ञान का कोर्स कर चुके हैं वो जानते हैं, जो हमारी 5 एलिमेंट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लाइफ, हमारी सृष्टि भी उसी से बनी है। तो इनके थोड़े भी इम्बैलेंस से हमारी लाइफ में हमारे हेल्थ डिसीजेस, हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करते हैं। तो ये हमारे जो 7 नक्षत्र है वो भी हमारे 5 प्लैनेट्स, 5 हमारे जो तत्व है उनसे रिलेटेड है। जैसे हमारा जो पृथ्वी तत्व है उसमें आते हैं हमारे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशीरा नक्षत्र। तो अगर आपको नॉलेज है और आपको तत्वों पे भी काम करना है, अगर आपको समझ आ रहा है आपका कोई तत्व इम्बैलेंस है, तो आप वो पर्टिकुलर नक्षत्र का सोप यूज करके भी अपने तत्व बैलेंसिंग में हेल्प ले सकते हैं। और तत्व, बिलीव मी, मेजर आपका जो लाइफ के इश्यूज होते हैं वो आपके तत्वों से ही शुरू होता है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ सब्जेक्ट है अपने आप में पंच महाभूत। तो हमने देखे किस तरह हमारे जो सारे नक्षत्र है ये भी हमारे पंच महाभूत से रिलेटेड है। अब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी सोप्स की। ठीक है, अगर हम कुछ सोप बना रहे हैं तो आपको एक कॉस्टिंग भी समझ में आना चाहिए। भाई कोर्स तो कर लिया हमने, अब मालूम पड़े क्या क्या चाहिए, कितना महंगा होगा, क्या मतलब हुआ। तो वेरी सिंपल वे में ये आते हैं हमारे सोप बेस, और ये आते हैं 150 रुपए से 200-250 रुपए किलो तक। ठीक है, और इसमें बहुत सारी वेराइटीज रहती है। ग्लिसरीन, नॉर्मल प्लेन हमारा ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, गोट मिल्क, पपैया मिल्क, और वाइट बेस, चंदन सोप, रेड वाइन सोप, ये सारे हमारे बहुत तरह के, मुझे भी इतने नॉलेज नहीं होंगे, इतने वैरायटी ऑफ बेसिस रहते हैं। हम हमारी कलर प्रेफरेंस प्लस हमारी स्किन के हिसाब से हम जैसे 1-2 बेस यूज करके देख ले कि हमें समझ में आ जाए। हमारा जो ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन है वो हमारा सब चीज में चलेगा,
बिलीव मी 150 से 200 रुपीज केजी, 1 केजी, और हमारा एक साबुन बना 100 ग्राम्स का भी। तो आपके कितने साबुन बन गए? 10 साबुन बन गए। तो आप हिसाब लगा लीजिए। आपकी हब्स अगर आपने देखी तो कितने की आ गई? हब्स अगर मैं बोलूं तो 45 रुपीज की 100 ग्राम से लेकर आगे की रेंज। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल केसर है, केसर थोड़ी एक्सपेंसिव हुई, वो आपको घर में ही मिल जाएगी। बाकी चीजें तो आपको 30-40 रुपए में बहुत सारी मिल जाएगी और आपको बहुत लंबे समय तक चलेगी। ऑयल्स की बात करूं तो ऑयल्स भी हमें 100-125 के एवरेज में मिल जाएंगे, और हमें ऑयल्स की भी 2 to 4 5 ड्रॉप्स डालना है, तो ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है। तो हमने सोप बेस देखे, वैरायटी ऑफ सोप बेस है। हम हमारे प्रेफरेंस और बॉडी टाइप के हिसाब से सोप बेस लेंगे। ये होते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स। इसमें वैरायटी ऑफ शेप्स अवेलेबल है। जैसे हम चक्रा सोप बताएंगे तो उसमें प्रॉपर आपको चक्रा का बेस दिखेगा, हमारा क्राउन चक्रा दिखेगा, उससे रिलेटेड मंत्र दिखेंगे। ठीक है। तो हम क्लास में चक्रा सोप भी बनाना सीखेंगे। ये होते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स। हमें शुरू में सिलिकॉन मोल्ड नहीं लेना है, हमें शुरू में बेस नहीं लेना है। बड़े इजी वे में हमारे जो बाहर पियर्स सोप मिलता है या जो भी सोप मिलता है, आप फर्स्ट ट्रायल बेसिस पे वो ले लीजिए। हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। आपको सिलिकॉन मोल्ड अभी नहीं लेना है, घर में एल्यूमिनियम के टिन है। ठीक है। केक बनाती हैं लेडीज तो केक के टिन है, मफिन के टिन है, कुछ भी एल्यूमिनियम के टिन में आप हल्का सा ग्रीस करके आप आपका साबुन बना सकते हो। मैं ये बता रही हूँ कॉस्ट इफेक्टिव चीजें। ठीक है। क्योंकि कोई भी कोर्स कर रहा है तो पहली बार में आप इतना इन्वेस्ट कोई भी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। जैसे जैसे आपको लगे कि भाई अच्छा लग रहा है, हम इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं, हमको इसको प्रोफेशनल वे में लेना है, हमें इसे सेल करना शुरू करना है, क्लाइंट्स को देना है, तो ये आपकी सारी चीजें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। सो बेस आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगाते रहेंगे। ठीक है। वेराइटी ऑफ मोल्ड्स आर देयर, जैसे ये 4 है, ऐसे 8 के, 10 के, 2 के अलग अलग शेप्स और बहुत सुंदर सुंदर मोल्ड्स अवेलेबल है। ये हो गई हर्ब्स। इसमें से काफी हर्ब्स जैसे सोप हुई, हमारा मेथी दाना हुआ, हमारी इलायची हुई, लौंग हुई, जायफल हुई, बड़ी इलायची हुई, केसर हुई, ये चीजें इजीली घर पर अवेलेबल हो जाएगी। नहीं भी है तो दूसरी चीजें हैं आयुर्वेदिक शॉप पे बड़ी आसानी से और बड़े रीजनेबल रेट पे। आई डोंट थिंक हमारे साबुन में कोई भी केसर के अलावा बहुत ज्यादा कुछ महंगी चीज है। ठीक है। ये हर्ब्स हम यूज करेंगे साबुन में। इन सेम वे ऑयल्स आप ऑनलाइन ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ऑयल्स का इंपॉर्टेंस भी अगर आप जानते हो तो जिनको भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, कैमोमाइल ऑयल बहुत यूजफुल है। आप कैमोमाइल टी पीजिए, आप अपने आप को अपलिफ्टेड फील करेंगी कुछ ही समय में। सेम वे अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, आप लेवेंडर ऑयल यूज कीजिए। तो ऑयल का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। उनकी अरोमा से ही हम अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस फील करते हैं। तो दिस आर ऑल द थिंग्स जो हम सोप में यूज करेंगे। सिंपल सोप बेस, मोल्ड्स, हमारे हर्ब्स और ऑयल। तो हम आज जो सोप बनाएंगे वो हमारे घर के ही बेसिक सामान से बनाएंगे, ताकि आप बनाकर आप आराम से यूज करके देख सके कि उसका हमें कितना ज्यादा इम्पैक्ट मिलता है। ठीक है। अब हमारी नॉर्मल सोप हमारी ऑरा क्लीनिंग में भी बहुत हेल्पफुल है, हमारी नेगेटिविटी रिमूवल में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज हम जो एक सोप देख रहे हैं वो नेगेटिविटी रिमूवल ऑरा क्लीजनर या डिवाइन सोप हम उसे कह सकते हैं। कोई भी उम्र का बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग इसे यूज कर सकता है। बड़ी सिंपल वे में हम बना सकते हैं, हम इसे किसी भी दिन बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी जो हम ये एनर्जी लेवल की सोप्स बना रहे हैं हम सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही बनाएंगे। सूर्यास्त के बाद हमें इन्हें नहीं बनाना है। ठीक है। और कोई भी जना यूज कर सकता है, मेजरली जिनको ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो ये यूज करके देखिए, 7 डेज में दे विल फाइंड द डिफरेंस। बच्चे जिनको बार बार नजर लगती है, वो पर्सन जो ऑकल्ट फील्ड में हैं, जो हीलिंग करते हैं, जिनका लोगों से बार बार ज्यादा मिलना होता है, उनके लिए ये साबुन बून है, उनके लिए ये वरदान है ये साबुन। ठीक है। आपको ये साबुन 7 दिन तक कंटिन्यूसली आप कभी भी बना लो, सिर्फ एक ही शर्त है, सूर्यास्त से पहले बनाना है। आप कभी भी ये साबुन बना लो, कंटिन्यूटी में ये साबुन 7 डेज यूज करो। आपको अपने आप जो नेगेटिविटी और आपको जो भी टेंशन, एंजाइटी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, आपको अपने आप 7 डेज में फील हो जाएगा कि यू हैव ओवरकम दैट। अब उसके बाद
7 डेज बाद आप अगेन यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप हर महीने अमावस अमावस ये यूज कर सकते हैं। या आपको वापस ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेगेटिविटी वापस अट्रैक्ट कर ली, अगेन 7 डेज तक यूज कीजिए। इस साबुन की एक और खास बात ये होती है कि हमारे जो सोप बेस रहते हैं ना, हमारी नॉर्मल साबुन बहुत जल्दी गल जाती है, ये ज्यादा गलती नहीं है, तो ये थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है। ठीक है, अब हमने बात कर ली 7 डेज यूज करना है और फिर उसके बाद अमावस अमावस यूज करना है। अब आप तरीका देखिए हम कैसे बनाएंगे। हम पहली बार में तो सोप बेस वगैरह नहीं मंगवा रहे हैं, आप बाहर कोई भी पियर्स वगैरह जो सोप आता है या आपको जो भी सोप आप यूज करते हैं, जनरली ना इसमें हम ट्रांसपेरेंट बेस करेंगे। जो हमारे मनी से रिलेटेड है हम उसमें ग्रीन कलर, थोड़ा सा कलर का भी प्रेफरेंस होता है हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से, हमारे नक्षत्र के हिसाब से हम इसमें ट्रांसपेरेंट बेस लेंगे। तो पियर साबुन बहुत अच्छा है। आप पियर साबुन के थोड़े से टुकड़े कर लेंगे और बहुत इजी वे में आपके जो टीनेजर बच्चे हैं जो नई नई चीजें ट्राई करते, आप उन्हें सिखा दिए तो वो भी इजीली बना सकते हैं। साबुन आप डायरेक्ट गैस पे नहीं रखेंगे, डबल बॉयलर में। डबल बॉयलर यानी क्या होता है, एक तपेली एक भगोने में पानी बॉईल करेंगे और उसमें एक और बर्तन में आप ये साबुन मेल्ट करेंगे। आया सबको समझ में, किसी को इसमें कुछ क्वेरी तो नहीं है। आप डबल बॉयलर हमेशा जब भी साबुन बनाएंगे डबल बॉयलर में आप यूज करेंगे। पानी के अंदर बर्तन रखकर आप लेंगे ये सोप। ठीक है, आपने मेल्ट कर लिया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी भी जब गरम गरम बहुत रहता है ना, उसमें से धुआं निकल रहा है, तब कभी भी आप ये हर्ब्स और ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि उसके जो मेन चीजें रहती वो इवेपोरेट हो जाती है। तो जब हमारा जो सोप बेस हमने मेल्ट करा है नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, दैट मीन्स ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, हमारी जो जमने लगा है उस स्थिति से पहले। अब वो मैं टाइम इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वेदर के हिसाब से गर्मी में थोड़ा समय लग सकता है, ठंड में जल्दी हो जाएगा। इस जस्ट आपको उसको थोड़ा नॉर्मल होने देना है। उसके बाद और ऑयल, आपका जो भी मोल्ड थोड़ा तवे पे डाल लिया और उसको पाउडर बना लिया। ठीक है, और इनको थोड़ा छान के डालिए क्योंकि अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ना तो आपको स्किन पे थोड़े रैशेस वगैरह आ सकते हैं। तो अब डिवाइन सोप के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। सोप बेस लिया मैंने 150 ग्राम। कॉफी पाउडर अगर आप लोग जानते हो तो राहु की रेमेडी रहती है। ठीक है, कॉफी पाउडर हमने डाला 1 पाउच, जो 2 रुपए का आता है ना, ऐसा ना वो 100 ग्राम वाला पाउच, 2 रुपए का जो पाउच आता है वो पूरा पाउच आप डाल सकते हैं। ये सोप बेस नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद हम डालेंगे। सिनेमम यानी दालचीनी, दालचीनी का पाउडर हमें डालना है 2 पिंच। दालचीनी इज मनी अट्रैक्टर, इसको कहा जाता है मनी मैजिक। बहुत से लोग ये रिचुअल भी करते होंगे कि दालचीनी का पाउडर घर में स्प्रेड करना, हर महीने की पहली तारीख को पर्स में डालना, वॉलेट में डालना। काफी लोगों से मैंने सुना है दालचीनी वाली रेमेडी। तो दालचीनी इज मनी मैग्नेट, वो आपको डालना है 2 पिंच उसका पाउडर। क्लोव्स यानी लौंग, लौंग होती है अगेन नेगेटिविटी रिमूवल, उसको आपको डालना है 5 पिंच। कैसा करेंगे, हल्का सा जब तवा चल रहा हो ना, थोड़ी सी 4-5 लौंग डाल दो और उसको बेलन चकले से ही कर लोगे, आपका अच्छा पाउडर बन जाएगा। नटमेग यानी होता है जायफल, अगेन 2 पिंच। दिस इज ऑरा क्लींजर, दिस इज नेगेटिविटी रिमूवल। नटमेग यानी जायफल 2 पिंच। उसके बाद हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल शनि की रेमेडी होती है। जो लोग शनि से परेशान हैं वो जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। ठीक है, तो हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 10 ड्रॉप्स या ½ टी स्पून। तो सिंपल वे में एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। मैंने सोप बेस मेल्ट करा डबल बॉयलर में, जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आया मैंने ये सारी हर्ब्स डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया।
और मैंने जो भी मोल्ड लिया था, सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन का, ये जैसे चार के ना आपको सिंगल सिंगल मोल्ड भी मिल जाते हैं 40-50 रुपीज अराउंड में। और ये हमेशा के लिए रहते हैं, यानी लॉन्ग लाइफ, अनटिल एंड अनलेस ये तोड़े फोड़े कोई इसके साथ ज्यादा ही खेलतानी करे, ये इनको कुछ हजारों साबुन बना आपने मोल्ड में डाल दिया, और जब ये पूरी तरह अच्छे से जम जाए तब आप निकाल सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बार कुछ बबल्स बबल्स भी आते हैं, तो उसके लिए हम फर्दर देखेंगे क्या कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? डिवाइन सो सबको क्लियर है? परफेक्ट, थैंक यू राजीव जी। अब जैसे मैंने बताया एग्जीबिशन, ये देखिए एक एग्जीबिशन का फोटो है, आपको कुछ तामझाम, आपको बॉक्स पैकिंग एंड ऑल कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी जो ड्रेस आती है वो बांधो आप, नॉर्मल आपकी जो एक प्लास्टिक कवर आता है वो लगा दो, और बड़ी आराम से आपकी सोप सेल हो जाती है। ये एक जस्ट एक प्रेजेंटेशन, आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे आप उतना, एक नॉर्मल आपकी 70 रुपीज कॉस्टिंग की सोप 1200 रुपए में भी बेच रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स इजीली। आजकल एग्जीबिशंस का बहुत ट्रेंड है, आपको एक टेबल लगाना है और आपको टेबल पे आपको कुछ बड़ा स्टॉल लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये एग्जीबिशन का है, इस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल जूट की आप रस्सियां बांधो, उस सोप से रिलेटेड क्वालिटीज लिख दो, इश्यूज लिख दो, तो जो भी रिलेटेड पर्सन है कि भाई उसको ये इश्यू है, तो बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर आप कॉस्ट कम रखते हैं तो बड़े आराम से खरीद भी लेते हैं, और जब उनको बेनिफिट दिखना शुरू हुए तो उसी चीज के लिए वो चार गुना भी पे करके खरीद सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं हमारे सोप से। जैसे लीगल और प्रोफेशनल, किसी को कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपने केस किया है और आप जीतना चाहते हैं तो भी, या आपके ऊपर केस हुआ है और आप उससे निकलना चाहते हैं तो भी, अलग अलग सोप है। पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चे अगर फोकस नहीं कर रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, उसके लिए आपको लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। यस। ये एक थोड़ा सा दिखाने के बाद मैं आपको मनी मैजिकल या मनी मैनिफेस्टेशन सोप भी बताने वाली हूँ। आपके इमोशंस बैलेंस करने के लिए, डिप्रेशन में है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, जो लोग अननेसेसरी बहुत फिजूल खर्ची करते हैं, पैसे नहीं बचा पाते हैं, जॉब से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कैरियर, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, जैसे हमने देखा एविल आई रिमूवल, पितृ दोष है, शनि की साढ़े साती, इस हर चीज के लिए हमारे पास सोप है। और बड़ी सिंपल वे में, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जस्ट आपने सोप बना लिया, डेली आपको स्नान करना है। ठीक है। फाइनेंशियल वेलबींग, स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं, तो हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो हमारे ट्रांजेक्शन्स रहते हैं उसके लिए भी हमारे पास सोप है। आपको सिंपली जस्ट हाथ धोकर आपके जो भी ये ट्रांजेक्शन करने बैठना है। अगर बेड डेट से प्रॉब्लम है, ब्लॉक फंड्स हैं आपके, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों के इश्यूज, 4 to 14 ईयर्स के जो मेजर इश्यूज बच्चे फेस करते हैं उनके लिए है, जो लेडीज को हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज, स्पर्म, अगर आप में से कोई भी आयुर्वेदा में हो तो आप अच्छे से जानते होंगे, देयर सो मैनी हर्ब्स जो बहुत ब्यूटीफुली रिजल्ट्स देती हैं इन सब चीजों के लिए। तो वही सब हर्ब्स और जो नक्षत्र से रिलेटेड है उन सबको हमने इंक्लूड करके ये सूप में डाला है। तो 101% हमें इसका बेनिफिट मिलता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यू है, बिक नहीं रही है, लोन नहीं मिल रहा है, लाइफ में अबंडेंस के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अगर फैमिली में प्रॉब्लम है, नहीं बन रही है, वो सूप आपने रख दिया, जब सब जने नहाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अरोमा के इम्पैक्ट से फैमिली में शांति की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, सबके हार्मोनियस रिलेशन बनने लगते हैं। चीटिंग पार्टनर है, जैसे कि हमने देखा था चित्रा, हमने नक्षत्र की सोप देखी थी, अगर चीटिंग पार्टनर है, एरोगेंट चाइल्ड है तो हमने देखी थी राहु वाली सोप। ठीक है। इसी तरह हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हैं, हेडेक, माइग्रेन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, किसी भी तरह का दर्द, स्किन से रिलेटेड इश्यूज के लिए हम भी ये सोप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां देखेंगे, ऑफिस की पॉलिटिक्स है, ग्रोथ सक्सेस, हमारा लक कंट्रोल करते हैं, किचन के प्रॉब्लम हम सोप के थ्रू बड़े इजीली करवा सकते हैं। शनि की साढ़े साती है, ब्लैक मैजिक है। ठीक है। इसके अलावा भी जो बोनस चीजें आपको मैं मेन क्लास में सिखाऊंगी, जो 29 से शुरू हो रही है, आपकी राशि से रिलेटेड साबुन,
बच्चों के लिए स्पेशल सोप, उनके फोकस और कंसंट्रेशन के लिए। हेयर ऑयल्स आप बाजार में महंगे महंगे लेते हैं, वही हेयर ऑयल आप बड़ी रीजनेबल रेट या ऑलमोस्ट वही रेट पर घर में बना सकते हैं, आपकी आंखों के सामने ऑर्गेनिक तरीके से, विदाउट ज्यादा मेहनत माथापच्ची या विदाउट ज्यादा। और सामान आपको सब बहुत इजीली अवेलेबल, उसके लिए फेस पे के, और इसमें इंक्लूडेड नहीं है हमारी न्यूमरोलॉजी सोप। आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी आपकी क्या क्वालिटीज या आपके क्या ट्रेट्स है, अकॉर्डिंगली भी सोप बनाना सिखाएंगे, न्यूमरोलॉजी सोप। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 29 जनवरी से। जस्ट मिनट। ठीक है। और क्लास का टाइम रहेगा 5 बजे से 6 to 7 क्लासेस रहेगी, क्योंकि जो भी पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज मैं देना चाहती हूँ। तो आपकी क्वेरीज में इनकेस टाइम लगा या कुछ चीजें और ज्यादा बढ़ती गई, तो 6 to 7 डेज आप समझिए क्लास का। क्लास की फीस है ओनली 2000 रुपीज। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इसकी फीस और ज्यादा बढ़ के है 3 to 4,000। पेमेंट की इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पे गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। यूपीआईडी ये है। बैंक की डिटेल्स आपके सामने है, ये आपके सामने ही रखती हूँ मैं। एनर्जी एक्सचेंज 2000। और क्यूआर कोड अगर आप पे करना चाहते हैं तो इस पर पे करके आप नीचे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है। तो पेमेंट की डिटेल्स आपके सामने है। थैंक यू अब फॉर मैं द आपको बता। सेशन। एक बार अब मैम आप लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, उस पे सारी डिटेल्स क्लियरली विजिबल रहेगी सबके लिए। यस। सो एवरीबॉडी, अभी हम लोग और भी चीजें कवर ओके। करने यस। वाले हैं। स्टे टिल द एंड, एक बार क्विकली क्लास की डिटेल्स देख लेते हैं। जो हमारे ये मिस्टिकल सोप्स हैं, ये 29 जनवरी से इसका पूरा कोर्स शुरू होगा, विच इज सर्टिफाइड बेसिक टू एडवांस। एवरी बिगनर, एवरी प्रोफेशनल, एवरी हीलर कैन ज्वाइन दिस कोर्स, जहां पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी एट 5 PM। सो टोटल इसकी क्लासेस 6 to 7 क्लासेस रहेंगी, डिपेंडिंग ऑन द डाउट्स क्लास के अकॉर्डिंगली। अगर नीड रहेगी 6 क्लासेस के बाद 1 more क्लास की, तो हम उसको 7 क्लासेस में एक्सटेंड कर देंगे। एंड द फीस फॉर दिस कोर्स इज 2000 रुपीज, जहां पे जितना ही मैम ने आपको बताया इतने सारे सोप्स हैं, फैमिली इशू, रिलेशनशिप इशू, प्रोफेशनल आप ग्रो करना चाहते हैं, पर्सनल इशू है, एडिक्शन के इश्यूज है, कोर्ट केस है, और भी बहुत सारे बोनसेस, वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी एट ओनली 2000 रुपीज। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू पे कर सकते हैं। एंड अपना स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। सो जो नंबर रेड कलर से मेंशन है उस पर स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर कर सकते हैं, 8130283244। एंड लेट अस मूव ऑन फर्दर टू द क्लास। डिटेल्स एक बार आपके साथ एंड में दोबारा शेयर कर देंगे। चलिए, तो इस सब डिटेल्स आपने देख ली। ऑलमोस्ट हम 60-65 से ज्यादा इश्यूज देखेंगे, इट कैन बी अराउंड 80 ऑल्सो। तो जहाँ ऑलमोस्ट सारे जो मेजर इश्यूज हम लोग फेस करते हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं आज का स्पेशल अट्रैक्शन जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं, मनी मैनिफेस्टेशन शो। यस, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगा, प्रॉपर वे में हर चीज आपको अवेलेबल होगी। ये क्लास अगर किसी की मिस भी हो रही है तो आपको यूट्यूब पे लाइव है, क्लास खत्म होने के बाद आपको यूट्यूब पे भी दिखेगी वो क्लास। ठीक है। तो मनी मैनिफेस्टेशन, मनी से रिलेटेड जब भी हम कुछ करते हैं रेमेडी, तो इट शुड बी जनरली इन ग्रीन कलर। ग्रीन इज फॉर ग्रोथ। पैसा हम बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपके पास, आप जब इनिशियली ट्राई करना चाह रहे, कोई भी हरे कलर का साबुन लीजिए। ठीक है। और जब हम फाइनली देखेंगे तो एलोवेरा बेस्ड जो सोप रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है। ग्रीन कलर का सोप बेस लेंगे आप, उसके अंदर आप डालेंगे मेथी दाना, मेथी दाने के 2 पिंच। अगेन, ये सारी चीजें आप अच्छे से बारीक कीजिए। इसको ना हल्का सा आप तवे पर कढ़ाई में सेक लेंगे ना, तो इसको पीसने में बड़ी आसानी होती है। और पीसने के बाद छान लीजिए। तो 2 पिंच हम लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना क्या करता है, अबंडेंस लाता है और आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। नटमेग यानी हम जायफल लेंगे, अगेन 2 पिंच। नटमेग
इज एसोसिएटेड विथ फायर एनर्जी। तो ये हमारी फायर एनर्जी, जो लोग वास्तु में है वो जानते होंगे, मनी के लिए फायर एनर्जी इज हेल्पफुल, हमारा साउथ ईस्ट। तो नटमेग यानी जायफल, इट विल बैलेंस फायर एनर्जी एंड देयर बाय विल बैलेंस अवर मनी एनर्जी। ठीक है, तो जायफल बड़ा लकी है पैसों के लिए, वो भी हम डालेंगे 2 पिंच। ये रिवाइटलाइज और रिजुवनेट भी करता है मनी एनर्जी को। सिनेमम यानी दालचीनी, अगेन 2 पिंच दालचीनी पाउडर, बड़ा इजी है, हमें सारी चीजें 2-2 पिंच लेना है। और सारी जो मनी से रिलेटेड हर्ब्स और ऑयल्स हैं हमने इंक्लूड करे हमारे मनी मैनिफेस्टेशन सोप में। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, सूर्यास्त से पहले, आप डेली रूटीन में भी इससे नहा सकते हैं, कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, जस्ट पॉजिटिविटी ही है। ठीक है, दालचीनी करेगा स्पीड्स अप मनी का फ्लो, आपका जो मनी का फ्लो है आने का उसको बढ़ाएगा। पचोली ऑयल, मैं वापस रिपीट करती हूँ, एक बार मैं पूरा बोल दूं फिर रिपीट करती हूँ। पचोली ऑयल बड़े इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसकी आपको डालना है 3 ड्रॉप्स। पचोली ऑयल आपकी सैटर्न जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने में हेल्पफुल है। सैटर्न, अगर शनि हम जाने तो कहीं ना कहीं होता है डिसिप्लिन के लिए। तो देखो, सिर्फ लक किस्मत से पैसा नहीं आता है, आपका डिसिप्लिन, आप जब काम करोगे उससे भी आपके पास पैसा आता है। तो वो एनर्जी भी आपको बैलेंस करने में हेल्पफुल रहेगा पचोली ऑयल। ठीक, जिससे आपको क्या है, तो हमें और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सिर्फ ये सब करके हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल वे में भी और इमोशनल वे में भी ये सब हमें हेल्प करेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको इसमें कोई भी ग्रीन कलर का बेस लेना है। अगर आप मार्केट से पूरा बेस लोगे तो एलोवेरा, आपको एलोवेरा सोप बेस ले सकते हो, नहीं तो मार्केट से कोई भी ग्रीन कलर की सोप, उसको डबल बॉयलर में मेल्ट करना जैसा मैंने बताया। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तो हम उसमें डालेंगे मेथी दाना 2 पिंच, दालचीनी 2 पिंच, जायफल 2 पिंच। आप फूड कलर यूज कर सकते हैं, आप फूड कलर, नहीं तो सोप के कलर्स भी आते हैं, बट इनिशियल आप बनाने के लिए कर सकते हैं फूड कलर यूज। ठीक है, पचोली ऑयल 3 ड्रॉप। अब देखिए, हमने ये जो 2 सोप देखे हैं इसमें हमने कोई भी मंत्रा या कुछ टाइम पीरियड नहीं देखा, बट जब हम नक्षत्र के सोप बनाएंगे तो हम हर नक्षत्र का एक प्रॉपर मंत्र होता है, उसके थ्रू हम हमारे सोप को एनर्जाइज करेंगे। प्लस ये सोप हमारे प्रॉपर तिथि पक्ष में बनते हैं, आप सभी जानते होंगे, अमावस और हमारी पूर्णिमा, फिर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष रहते हैं। तो जिस तरह मूड हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है, ये तिथियां भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो हर सोप को बनाने का प्रॉपर तिथि रहेगी, कोई शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कोई कृष्ण पक्ष की सप्तमी, तो वो आप प्रॉपर बताया जाएगा कि आपको ये मंत्र, ताकि हम वो सोप एनर्जाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि मंत्रा बहुत पायस होते हैं तो हम उसको सिर्फ इश्यू से रिलेटेड ही कवर करेंगे। जो हमारा नॉर्मल डिवाइन सोप है, नॉर्मल रेगुलर में भी हम नहाए तो प्रॉब्लम नहीं है, हम रख सकते हैं, इसलिए हमने इसमें कुछ भी मंत्र यूज नहीं किया है। अगर आप ध्यान रख सकते हैं और बड़ी पवित्रता से ध्यान रख सकते हैं कि लेडीज पीरियड्स में अवॉइड करें, ठीक है, या आसपास कुछ भी ऐसा गंदगी नहीं रहे, तो आप ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र यूज कर सकते हैं। एक पेपर स्लिप पे रख के गायत्री मंत्र डाल सकते हैं सोप में, अगर आप शुद्धता का ध्यान रख सकते हैं तो। नहीं तो आप नॉर्मल भी आप बनाएंगे और नहाएंगे तो भी इट इज बेनिफिशियल। ठीक है, ये साबुन की शेल्फ लाइफ आपकी आराम से 1.5 से 2 साल, उससे ज्यादा भी हो सकती है। सोप में हमने देखा कुछ भी ऐसी चीज है ही नहीं कि जो खराब हो या सड़े। तो आप चाहते हैं एक बार में बहुत सारे सोप बनाना तो भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये मनी मैजिक सोप आप रेगुलर लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ, किसी की भी कुछ भी क्वेरी है तो आप हैंड रेज कीजिए। आई होप आप सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमारी क्लास शुरू होने में समय है, जब तक आप ये दोनों सोप बनाकर आप खुद इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। जी जय श्री जी।
हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी सॉरी। जी जयश्री जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी आवाज आ मैम। रही है? जी। आवाज आ रही है? तो आपने जी। जैसे पचोली ऑयल बोला है सर्टन के लिए ना, तो सर्टन के लिए हम्म आपने सरसों का तेल भी बोला था ना, ऑयल। हम्म फॉर वो फर्स्ट, हम्म तो पचोली ऑयल मीन्स व्हाट, कौन सा ऑयल है ये अलग से? पचोली ऑयल ये अरोमा ऑयल्स आते हैं। देर सो मैनी, जैसे लेवेंडर हुआ, कैमोमाइल हुआ। इस तरह अच्छा पचोली ऑयल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, 120 का कुछ आता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने अभी बताया था ग्रीन बेस पे, तो नॉर्मल आपने कहा कि अभी के लिए पियर्स यूज कर सकते हैं अगर बेस सोप यूज नहीं कर रहे तो। नहीं नहीं, मैंने पियर्स आपको डिवाइन सोप के लिए बोला था। ओके, इसके डिवाइन के लिए। लिए आप कोई और ग्रीन कलर की जो भी सोप आती है, आप जैसे ओके। सुपर मार्केट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर की सोप है वो लीजिए। अच्छा, तो जो नॉर्मली जैसे हम लोग ने पतंजलि का ग्रीन कलर का सोप आता है, नीम का, एग्जैक्टली वो ले सपोज, तो लीजिए, वो उसको वो भी मेल्ट ले करिए, सकते हैं ये ना? सारी चीजें डालकर वापस सोप बना लीजिए। ओके, मेथी जायफल दालचीनी, बस ये तीन ना? पचोली ऑयल भी है। हाँ, बस ये इसका पाउडर तो ये वाला ना, जस्ट उसको थोड़ा सा सेक, हम्म दालचीनी को भी मेथी को भी थोड़ा सेक के, और जायफल और थोड़ा सा दालचीनी को हम सेक लेते हैं ना, तो पाउडर बनाने में पाउडर इजी अच्छा हो हो जाता जाता है, है। थोड़ी अगर उसमें नमी रहेगी ना तो पाउडर जल्दी से नहीं बनता है। ओके ओके। फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर आने पर मिक्स करके वो कर सकते हैं, वापस हाँ, आप कोई भी बेस उसको लेकर आप बना फ्रीज कर सकते हैं। सकते हैं। ओके ओके। यस। तो अभी ये जो आपने कहा नक्षत्र का, वो तो क्लास में आएंगे तभी पता चलेगा ना, नक्षत्र का अभी जो यस, पूरे हम गाय। 27 नक्षत्र, उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट और सोप देखेंगे। हर नक्षत्र से रिलेटेड इश्यू देखेंगे। कि कोई आएगा तो आपको नक्षत्र का आइडिया नहीं, बट अगर आप उसने आपको प्रॉब्लम बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रिलेट करके वो नक्षत्र का सोप आप दे सकते हैं। और जो गायत्री मंत्र आप बोले पेपर भी बना के डाल सकते, तो वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा ऐसे? अब आपका बेस डिपेंड करता है कि कैसा हो जा रहा है। एकदम जो ट्रांसपेरेंट रहते हैं फिर उसमें तो आपको चिट्ठी दिखेगी। हाँ। ठीक है। और दूसरे नहीं नहीं। कुछ एक वाइट बेस रहता है प्लेन, उसमें आपको चिट्ठी नहीं दिखेगी। ओके ठीक है। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। विद्या जी, आपको सोप सेलिंग के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और बड़े इजीली आजकल सारी जो सोसाइटीज है ना, उनमें आए दिन एग्जीबिशंस लगती रहती है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। क्योंकि सोप्स तो हर किसी की जरूरत है। ठीक है, रोज ही नहाते हैं और रोज ही जरूरत रहती है। ठीक है जी सुनीता जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग जी। जी मैम, जैसे आपने डिवाइन सोप के लिए बताया 150 ग्राम, तो एलोवेरा सोप बेस भी 150 ग्राम लेना है? हाँ, 150 ग्राम आप ले लीजिए। 150 ग्राम इज आइडियल क्वांटिटी। जी मैम। ठीक है, एक आइडियल क्वांटिटी, उसमें आपका प्रॉपर अच्छा साबुन बन जाता है। और जो ठीक है हम ये मैम। मोल्ड्स जो देखेंगे ना, ये भी अलग अलग क्वांटिटी। हम्म। जी मैम, एक्चुअली मैंने एक सोप बनाया जी भी था, बोलिए। मतलब वो ऐसे नहीं था, डिवाइन सोप नहीं था, मतलब ऐसे नॉर्मली क्लास में सीखा था मैंने ना, नॉर्मल जो हम्म सोप होते हैं। तो मुझे तो सोप हम्म बनाना आता है वैसे। ठीक है। तो मैम वो मोल्ड जो है मेरे पास है 50 ग्राम और 100 ग्राम का है। तो उसके लिए मैं ठीक क्या है। करूंगी, 150 ग्राम कैसे जी? हाँ, आप अकॉर्डिंग ही डाल सकते हो, इसमें कम ज्यादा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा 19-20 है तो चलेगा। जहां हम क्वांटिटी देखेंगे तो जरूरी नहीं है आपके पास तराजू या कुछ वेइंग मशीन हो ही। आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर चीज आपको पिंच और चम्मच से भी बताऊंगी, तो बड़ा जी जी। इजीली आप कम ज्यादा हल्का फुल्का कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं। ठीक है सिंपल हम मैम, 150 वैसे ग्राम मैं। का देख रहे हैं तो आप उसको 1/3 जी। करके 50 में डाल सकते हैं। ठीक है। ओके, जी ठीक है मैम। प्रशांति जी। जी। जी मैम, गुड मैं क्लास इवनिंग। ज्वाइन कर रही हूँ। जी मैम। Good evening, मोस्ट ma'am. Thank वेलकम you for मैम। the wonderful lecture. गुड इवनिंग। Ma'am, I थैंक यू सो have मच few मैम। doubts. I have few doubts. जी। ये जो सोप है ना, ये मतलब ऐसे ही यूज करना है? आपने बोल रहे हैं प्रॉब्लम के लिए। सो अगर मैं किसी का मैरिज प्रॉब्लम है, तो मैरिज होने तक ये बंदा हम्म यूज करना है? नहीं, हम प्रॉपर उसका सिस्टम देखेंगे, जैसे 41 to 43 डेज। हर सोप का अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। उस दौरान में वो यूज करने में ही उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। हेलो, आपका ऑडियो स्टक हो गया, वीडियो भी इज इट? मैं, मेरी आवाज नहीं आ रही है। स्टक हो गया प्रशांति मैम। जी, शायद आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि हर्षुल जी सुनीता जी बता रहे हैं कि मैं ऑडिबल हूँ। हेलो।
तो प्रशांति जी मैं ये कह रही थी कि हमारे हर सोप का, कैन यू हियर मी प्रशांति जी? मैम आपका स्टक हो गया। प्रशांति जी आपकी तरफ से चेक कीजिए, मेरी तरफ से नेटवर्क बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे देती हूँ। देखिए, हर सोप को यूज करने का ड्यूरेशन अलग अलग है, मोस्टली इट इज 41 to 43 days। तो आप उस दौरान ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। सुमन जी जी नमस्कार मैम। अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने सोप बनवाया डिवाइन सोप, तो ये हम्म। पर पर्सन के लिए अलग अलग ही बनाना पड़ेगा या एक सोप को यूज नहीं, कर सकते आप हैं सभी? डिवाइन सोप भले ही कॉमन में यूज कर सकते हो, बट जब हम जो इश्यू के लिए बनाएंगे ना, वो हम सेपरेट यूज करेंगे। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि हम ओके। एक की तो मैम नेगेटिविटी दूसरे में आए, वी डोंट वांट दैट। और अगर आप डिवाइन यस। सोप भी सेपरेट यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कॉमन में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज फॉर 7 days ओनली ना। हाँ जी मैम। ठीक है। तो मैम, हाँ और जी, कुछ क्वेश्चन? एक बार मैम, हाँ जी मैम, एक बार ये थी, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये 7 डे यूज करना है, तो उसके बाद हम्म। ये सौंफ हमने यूज नहीं करना? उसके बाद आप रख दीजिए, फिर हर अमावस अमावस नहाइए, या आपको जब नेगेटिविटी लग रही है, अगर आप हीलिंग में है, ऑकल्ट साइंस में, तो कंटिन्यूटी में भी यूज कर सकते हो, नुकसान कुछ भी नहीं है। ओके मैम। ठीक और है। जैसे, हाँ जी अच्छा, आजकल तो मैंने ये भी देखा है दिवाली के गिफ्ट्स में भी ये सोप बहुत ज्यादा इन है, बहुत ज्यादा इन है। यानी सामने प्रेजेंटेशन में दिखेगा कि हमने कितना एक्सपेंसिव और बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है। आप एक पेपर पे, कुछ स्लिप पे आप लिख दीजिए कि ये इससे रिलेटेड है, जो कॉमन इश्यूज है, और आप वो भी गिफ्ट दीजिए। वो भी आजकल बहुत चल रहा है। अब बाजार ओके। से इतने हजारों हजारों के गिफ्ट देने से बेटर है ये दीजिए, यस गिफ्ट हैम्पर्स मैम। बनाइए। हाँ जी मैम, ठीक है। तो मैम ये जैसे मंडे को अमावस्या है, तो ये हम्म। कल बनाए या अमावस्या के बाद बनाए? नहीं, आप कल बनाकर अमावस को नहा लीजिए ना, इट इज द बेस्ट डे। अमावस को आप शुरू कर रहे हैं नेगेटिविटी रिमूवल, अमावस इज द बेस्ट डे फॉर नेगेटिविटी रिमूवल। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है थैंक यू मैम। जी। संतोष जी, वेलकम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग इट वाज अ मैम। नाइस क्लास। मैम मुझे ये पूछना है, थैंक आपने यू। जो बोला चिट बना के डालेंगे गायत्री मंत्र का, तो लेडीज जो यूज करती है ड्यूरिंग पीरियड्स तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? मैंने वही बोला है आपसे, मैं इसीलिए इस चीज में मंत्र नहीं बता रही थी कि आपको थोड़ी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पवित्रता का ध्यान रख सकते हैं तो ही आप मंत्र डालिए। ड्यूरिंग दैट 7 days यू हैव टू अवॉइड मंत्रा से रिलेटेड कोई भी सो। और ओके। आप अगर मंत्र और यूज नहीं कर रहे तो यू कैन यूज इट। हाँ, और ओके, और आप जैसे नक्षत्रों से रिलेटेड बता रहे, समवेयर हम्म। प्लैनेट्स आर ऑल्सो रिलेटेड। तो भी सपोज यस। तो मेरा देखिए, प्लेनेट का बाइफर और डिटेल्ड चीज हो जाती है नक्षत्र। इफ यू आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, यू माइट बी नोइंग, और डिटेल हो जाता है नक्षत्र। वो है, नहीं नहीं, मैंने मुझे क्या पूछना था, अभी सपोज मेरा शनि जैसे नीच का है, अभी शनि रिलेटेड हम्म। मैं सोप यूज कर रही हूँ, तो उसका मेलेफिक इफेक्ट नहीं आएगा मुझे? खराब है अगर शनि, तो वापस हाँ शनि का ही नहीं, वो प्रोडक्ट आप यूज कर रही हूँ। रिलेटेड टू इश्यू यूज करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके शनि से जो रिलेटेड इश्यूज है आपके वही नक्षत्र में भी आप देखेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कि जो अगर आपका शनि खराब है तो जो हमारे शनि के नक्षत्र है, वही इम्पैक्ट, वही इश्यूज आपको दिखेंगे उन नक्षत्रों में भी, तो बिकॉज और ऑकल्ट में एनहेंस तो करेंगे आप। नहीं नहीं, कैसे हम ऑकल्ट में सॉरी। तो अगर सपोज खराब, ऑकल्ट साइंस में हम लोग कैसे खराब शनि तो उससे रिलेटेड दान देके ये करते हैं ना, मतलब उसको हम्म। एक्चुअली उसका इफेक्ट कब हो जाता है, हम्म। बाहर निकाल देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम्म। ये उसका दान करके वो ग्रह को ये कर देते हैं, तो तो अब वही बात, नहीं तो उसका प्रोडक्ट यूज कर रही तो उसका इफेक्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना, वो पूछ रही हूँ किसी न किसी रीजन से आप नहा रहे हैं तो वो बहुत कंटिन्यूटी में रहती है ना, मैं। और आपको कहीं से कहीं तक किसी चीज का कोई नेगेटिव रिजल्ट है ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करे। ठीक है ओके मैम, या जी। थैंक जय यू। श्री जी। हेलो मैम, सॉरी, मैं एक्चुअली पूछा रही थी कि आपने जो मस्टर्ड ऑयल बोला था ना, सरसों हम्म। का तेल,
वो नॉर्मल खाने का यूज कर सकते हैं कि अलग से वो जो आता है, नहीं नहीं नहीं, जो खाने का कैसा है कौन सा घर यूज का कर? है वही यूज कर दीजिए, कच्ची घानी का। और आपका प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना बेनिफिट है आपको। ओके ओके, तो मतलब वो घर का यूज करते हैं। और जो आपने पंचोली ऑयल बोला है और जो ओरोमा टाइप में होते हैं जो भी लेवेंडर, वो सब जो बॉटल में आपने दिखा है वो वाले यूज करना है ना? आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपको कोई अच्छी शॉप से आसपास अरोमा ऑयल्स की तो वहां भी मिल जाएंगे। तो मोस्टली क्या रेट में आ सकते हैं? एक बार मार्केट में जाए 100, तो ऐसे? 125, देखिए डिपेंड्स पैकिंग के ऊपर, फिर वो ब्रांडिंग के ऊपर, वैसा ये है। तो वो कौन सा बेस्ट ऐसा हो तो कुछ वो आइडिया हम है वी विल ऐसे? शेयर, क्योंकि वी विल उसमें भी शेयर इन हो जाते हैं क्लास। ना मे बी, जैसे आपने कहा क्वालिटी के ऊपर है। हाँ, तो आप ऑलरेडी अगर कुछ यूज कर रहे हैं, नहीं तो तो वो ऑनलाइन आप में आप शेयर देखिए। इन द क्लास ना? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। एनीवन, एनी क्वेरी? तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम हमारी बहुत ही फंटास्टिक और मैजिकल नक्षत्रा मेकिंग की क्लास में, जो स्टार्ट हो रही है 29 जनवरी से। एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए हैं। आप विद इन दिस डेज ही आप स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। हमने आज जो 2 सोप बनाना सीखे हैं, यू विल फाइंड मैजिकल रिजल्ट्स। ठीक है जी, शकुंतला जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जैसे कि हम ये नशा सोप बना के कोई भी इश्यू के लिए यूज करेंगे तो फिर उस टाइम पे मतलब पीरियड में फिर नहीं लेना है इनको? हाँ, हम उस बारे में बात करेंगे। हम पीरियड्स में कौन से आप यूज कर सकते हैं, कौन से अच्छा यूज अच्छा, नहीं कर सकते, हम वो एवरीथिंग वी विल डिस्कस। वो सारा उसमें बात। ओके मैम, जी, इतना ही। थैंक क्योंकि अभी हमने यू। जस्ट ये जो 2 सोप देखे ना, इनमें हाँ आपको हाँ ऐसा कुछ भी नहीं, आप रेगुलरिटी में पीरियड्स हैं या कैसे भी आप हाँ यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो इसलिए कि हम इसमें मंत्रास नहीं डाल रहे तो अपन यूज कर सकते हैं, राइट? हम्म, और उसको जैसे बाद में देख के भी रखना पड़ेगा थोड़ा, यानी कि पावन एग्जैक्टली, पवित्र न हो। इसीलिए मैं इसमें मंत्रा का नहीं बता रही थी। बट जो लोग ध्यान रख सकते हैं, एक एडेड नॉलेज के हिसाब से कि आप मंत्रा को किस तरह यूज करेंगे। बट जैसे कि मैम हम अपन बाथरूम में रहते हैं, आज पीरियड है, ये है वो, तो हाथ तो लगते ही है ना? एग्जैक्टली। बट देखिए, कभी जब हमें बहुत ज्यादा कुछ इश्यू है तो हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं ना, हाँ, तो तो उस समय यानी हम उसको अवॉइड कर संभाल के ही सकते हैं। रखना है, यानी बाथरूम में एक अलग हटा के दूर रखना है, मतलब चीजों से हम बात संभाल करेंगे के। जब हम मंत्रा से रिलेटेड हम ओके सूप बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। ओके मैम। कोई यस, मुझे थैंक यू। कह रहा है अनम्यूट कीजिए, तो प्लीज आपका हैंड रेस कीजिए, तो आप मुझे स्क्रीन पर आगे दिख जाएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। थैंक यू मैम। हाँ, ऑरा क्लींजिंग सोप भी है मैम, तनुजा मैम जी, ऑरा क्लींजिंग सोप भी है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्लास होते ही आपको दिख जाएगी। थैंक यू सो मच मलैया जी, आपको क्लास पसंद आई। प्रसन्ती जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, हो गया? विनीता जी प्लीज आप हैंड रेस कीजिए। यस जी, जी विनीता जी बोलिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने अभी ज्वाइन किया, हम्म। तो रिकॉर्डिंग है क्या हाँ इसका? मैम, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब पे है, हाँ आपको द डिवाइन ग्रेस की हाँ। यूट्यूब पे, और जिस भी ग्रुप में है आप है, आपको ग्रुप हम्म, की लिंक मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं सुनती हूँ फिर जी मैम। आपको कॉल करती हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ, तो मंडे तक चलेगा ना? आप देख लीजिए मैम, जो नंबर्स लिखे हैं आप उन पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जी नीरा जी। ठीक है मैम। जी ओके, वेलकम। थैंक यू मैम। Hi, ma'am. हेलो। Yeah, it's good to be back with you. I'll obviously will be joining, but tell me one thing कि liquid soap पे भी ये use होएगा? हाँ, यू कैन डू इट इन लिक्विड सोप्स ऑल्सो। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो तो एक ही है कि हमारी बॉडी पे लगना। Yeah. हाँ. So you'll teach that also in the यस। class? यस, All right. सेम चीज Thank जो you. हम बेस सोप बेस में यूज कर रहे हैं, हम वो लिक्विड सोप में डाल लेंगे। अच्छा, okay. All right. ठीक है Thank you. Yeah. जी। Thank प्रसन्ति जी, आई थॉट आपका क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रही थी। जी प्रसन्ति जी बोलिए। मैम थैंक यू सो मच। उस समय कुछ अटके हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, सॉरी फॉर दैट। मैम मेरा क्वेश्चन है, किसी का मैरिज नहीं हुआ तो एक बार यूज करना है ये सोप या मैरिज होने तक यूज करना है? मैम हम इसका प्रोसीजर प्रॉपर देखेंगे। वैसे 41 to 43 डेज जो हम यूज करते हैं ना, उसी दौरान हमको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं।
अच्छा मैम, मैम ये सोप तो बना हुआ बेस ये केमिकल बोला जाता है ना, एस्ट्रोलॉजी में ये राहु डिनोट करता है, तो अगर किसी का राहु खराब है तो हम ये रेमेडी दिया दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सोप में कहीं आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं। हम डेली भी तो साबुन से नहाते ही है ना। औषधि स्नान का भी वर्णन है ही, औषधि स्नान में कहीं कुछ नेगेटिविटी नहीं है। ये सब चीजें हमारी वैदिक रिलेटेड ही है। हाँ, लेकिन सोप तो केमिकल से बना हुआ ना, तो तो हम दे आपके पास सकते हैं? बहुत सारे बेसिस ऐसे भी रहते हैं। आप अभी जो बाहर के सोप से नहाते हैं, आपको क्या पता उसमें क्या है। अभी हाँ, आपको जो सोप्स की अवेलेबिलिटी होगी वो हर तरह के सोप्स है। आपको केमिकल पैराबेन फ्री सोप भी मिलेंगे। दैट इज अप टू यू कि आपका बजट कितना है और आप कितने एक्सपेंसिव ले सकते हैं। अच्छा अच्छा मैम। ठीक तो है। बट आई एज्यूम कि सभी लोग बाहर के सोप से नहाते हैं और उनमें केमिकल्स तो रहता ही है कहीं ना कहीं। बट अगर आपको इतना ज्यादा है तो आप पैराबेन फ्री और विदाउट केमिकल वाले सोप बेस भी मिलते हैं। ठीक है। एनीवन एल्स? तो आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। और भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। हमारी बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली, जिसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हम देखेंगे। स्टार्ट हो रही है 29 जनवरी से और ऑल्टरनेट डेज हैं। इसकी फीस है 2000 रुपीज और आपकी स्क्रीन पर सारे पेमेंट मोड्स हैं। आप पेमेंट करके स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी प्रिया जी। जी प्रिया जी। मैम रंजना जी। सॉरी प्रिया जी, यस बोलिए। उपटन सोप कैसे बनाना चाहिए? यस मैम। उपटन सोप। मैम उपटन सोप नहीं है हमारे इसमें। हमारे मेजरली इश्यू से रिलेटेड सोप ही हम देख रहे हैं। जी अच्छा, रंजना जी। पैराबन पैराबन फ्री कितने को मिलता है सोप बेस? मैम उसमें भी बहुत सारे बेसिस हैं, तो हम आपको लिस्ट पूरी अवेलेबल करवा देंगे। अप टू यू। ओके, थैंक यू। जी रंजना जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम ये ऑयल्स आप कितने प्रकार के सिखाने वाले हो उसमें? मैम ऑयल्स मैं नहीं सिखाऊंगी। ऑयल्स हम सोप में डालेंगे। ऑयल्स आप रेडी ही करेंगे। नहीं, आपने हेयर हेयर ऑयल ऑयल जैसे बताया ना। देखिए, हाँ। तीन चार दो तीन तरह के तो हेयर ऑयल्स है। ओके। ठीक है। हाँ मतलब जिनके लिए हेयर डैंड्रफ ऑयल्स है। के हाँ। और सोप है, और क्या चीज बोला वो मैं भूल गई, इसीलिए मैंने फेस पूछा। वॉश हमने देखा था। एक फेस पैक मैं आपको बताऊंगी। देयर सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन, भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताती ही रहूंगी। तो ये ओके मैम। एक्स्ट्रा बोनस जो है हमारा न्यूमरोलॉजी वाला सोप है। जोडिक साइन का सोप है। चक्रा सोप है जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। उसके बेस और वो प्रेजेंटेशन में भी इतना अच्छा होता है। मोस्ट डिमांडिंग अभी चक्रा सोप भी है, जो आप नॉर्मली लोगों को गिफ्ट दे सकते हैं। वो रहेगा। हमारे फेस वॉश रहेगा, हमारा फेस पैक रहेगा, हेयर ऑयल्स रहेंगे, हमारी बच्चों के लिए सोप रहेगा एंड ऑल दैट। और चक्रा सोप मतलब एक ही होगा ना कि 7 अलग अलग होंगे? 7 सोप तो आप पूरे साथ 7 सोप। किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं चक्रा सूट। ओके मैम, ओके। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सी यू इन क्लास। थैंक यू सो मच।